अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत के साथ होंगे। आज मैं रेसिपी जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है बीफ के पाए, यानी कि हम बड़े के पाए आज बना रहे हैं, जिनको बनाना बहुत ही आसान है और उसका जायका बहुत ही लाजवाब होता है अगर हम इसमें सही करके मसाला जात का इस्तेमाल किया जाए। अगर आप सही मसालों की क्वांटिटी का इस्तेमाल करते हैं तो कभी भी किसी किस्म की स्मेल नहीं आती और खाने में बहुत ही लजीज होते हैं। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि पायों को अच्छी तरीके से साफ़ करके अच्छी तरीके से मैंने उसको बॉयल कर लिया है। नमक उसमें हाफ टेबल स्पून डाला था मैंने और 2 मोटी इलायचियाँ और दालचीनी का एक टुकड़ा। तो अच्छी तरीके से इसको मैंने तकरीबन 45 मिनट वेट लगाया है और अच्छी तरीके से बॉयल कर लिया है। आप देख रहे होंगे कि माशाल्लाह ये फूल चुके हैं, अच्छी तरीके से गल चुके हैं। तो इसके मिसाले की जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत होगी, मैंने 2 अदद प्याज ली हैं, बारीक तरीके से चॉप कर लिया है। 2 अदद टमाटर थे, अदरक लहसुन का पेस्ट है। और जो मिसाले इसके अंदर हम इस्तेमाल करेंगे, सुरख लाल मिर्च, पिसा हुआ धनिया, हल्दी, ज़ीरा 1 टेबल स्पून है। और इसके अलावा जो साबुत धनिया है मैंने चुटकी लिया है। गरम मसाला हाफ टेबल स्पून है। यहाँ पे जायफल है, जावित्री है, बादियान का एक फूल है, दालचीनी का एक टुकड़ा है, मोटी 3 कश्मीरी मिर्च हैं, मोटी इलायची और 2 अदद लौंग हैं। और नमक मैं हाफ टेबल स्पून इसमें ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैंने बॉयल करते वक्त भी हाफ टेबल स्पून इसमें ऐड किया था। और साथ करी पत्ता है। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। हाफ कप कुकिंग ऑयल मैंने ले लिया है। तो सबसे पहले उसके अंदर प्याज हम शामिल करेंगे और अच्छे तरीके से प्याज को फ्राई कर लेंगे। तो प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इस पॉइंट पे मैं क्या करूंगी, अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो इसके अंदर डाल देंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मैंने चूल्हा थोड़ा सा स्लो कर दिया है। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद जितने मसाले थे खड़े थे वो सारे मैं इसके अंदर डाल दूंगी। ठीक है, अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे इन मसालों को। थोड़ी देर के लिए इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे ताकि अदरक लहसुन की अच्छी सी खुशबू आ जाए। अदरक लहसुन की खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। तो अब मैं टमाटर की जो प्यूरी बनाई हुई थी वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे टमाटर को। अच्छा सा इसका मसाले की ग्रेवी बना लेंगे हम लोग। कुकिंग ऑयल आपने कम ही ऐड करना है क्योंकि जो हाँ बीफ के पाए थे हमने उनको बॉयल किया, अच्छी खासी उसके ऊपर तिलवर आ चुकी है। ज़रूरत पड़े तो आप जो इसका है यखनी का वो पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। बस थोड़ा सा मसाले को हम भूनते हैं चूल्हा स्लो करके तकरीबन 5 मिनट के लिए, ताकि अच्छी तरीके से चीज़ें जज़ब हो जाएं, अच्छी तरीके से मसाला कुक हो जाए। तो फिर हम इसमें पाए शामिल कर देते हैं। ढकना दे के मैं इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए रख देती हूँ। मसाला भी तकरीबन कुक हो रहा है। तो अब मैं क्या करूँगी कि सबसे पहले जो यखनी थी वो यखनी फ़िलहाल मैं सारी इसके अंदर ऐड कर देती हूँ क्योंकि पाए अच्छे तरीके से हमारे गले में हैं। तो इसलिए मैं उसको उसकी भुनाई नहीं करूँगी। पहले पानी को अच्छी तरीके से इसमें शामिल कर लेंगे ताकि पानी और मसाला यकजान हो जाए। तो उसके बाद हम इसमें फिर पाए शामिल कर देंगे। पाए माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से टेंडर हो चुके हैं, आप देख रहे हैं। बस अच्छे तरीके से मैं इस मसाले को कुक कर लेती हूँ और फिर उसके बाद हम इसमें पाए शामिल करते हैं। तो अब तकरीबन हमारा मसाला कुक हो चुका है, अच्छी तरीके से इसमें यकजान हो चुका है। तो अब मैं एहतियात के साथ ये सारे पाए इसमें शामिल कर दूंगी। बस अच्छे तरीके से इसको मिक्स करते हैं और तकरीबन 5-7 मिनट के लिए मैं फिर इसको थोड़ा सा स्लो आंच पे कुक करूँगी ताकि अच्छे तरीके से मसाले की ग्रेवी बन जाए और हमारे अच्छे तरीके से पाए गले हुए थे, तभी चिप चिप हो रही है। और जब चिप चिपी हो तो मज़ा आता है, खाने में भी मज़ेदार और दिखने में भी मज़ेदार। अभी इसको मैं तकरीबन 5-7 मिनट के लिए और कुक करती हूँ और उसके बाद हमारे बीफ के पाए तैयार हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आए होंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और इसके बाद हम इसको फिर अच्छे तरीके से सर्व करते हैं।